लाहौर आलूदा तरीन शहर बन गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के अफसरान को आबे गफलत से ना जाके महकमा 8 बड़े शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की तनसीब में नाकाम रहा। साल तक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के एदाद शुमार भी मुरतब ना किए जा सके। स्मोक और फोक का मुश्तरका वार, अवाम होने लगे बीमार लगातार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर बराजमान। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद रिकॉर्ड। साकिब टाउन शहर का आलूदा तरीन इलाका करार, शरह आलूदगी 600 से मुतजावज। शहर की फजाओं में स्मोक का राज बरकरार। फजा में छाई आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी नाक, कान, गला समेत मुख्तलिफ अमराज से बचने के लिए लाजमी एहतियाती तदाबीर एख्तियार करें। खतरनाक है। जो लाहौरी हैं उनकी उम्र जो है ना 5 साल जो है ना वो कम अपनी उम्र कर ली है लाहौरियों ने स्मोक की वजह से। स्मोक जो है ना वो कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ये 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल जो है ना वो लंग्स के अंदर जब जाता है तो उसको लंग्स जो है ना हमारे जो एल्वेलाई कहते हैं मेडिकल के ज़बान में, वो गुच्छों की सूरत जो जिस तरह ग्रेप्स के गुच्छे होते हैं ना उसकी तरह होते हैं, वो उसको फ़िल्टर कर सकता है। लेकिन इसका जो साइज़ है इस पार्टिकल का जो मुख्तलिफ केमिकल पे मबनी है, मिला हुआ है उसका साइज़ 2.5 से ज़्यादा है। तो वो देखें, वो जब हम तकरीबन 2000 गैलन जो है ना एयर हम रोज़ाना अपने अंदर लेके जाते हैं। शहर की फजा आलूदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे में 3153 गाड़ियों को 63 लाख के जुर्माने आए। धुआं छोड़ने पर 1663 मोटरसाइकिलों को चालान। 536 मोटरसाइकिलें थानों में बंद। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। 24 घंटे में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 86 मुकदमा दर्ज, 13 अफराद गिरफ्तार। खिलाफ वर्जी पर 485 अफराद को 9 लाख रुपए के जुर्माने आए, 36 को वार्निंग जारी। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक। शहर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने पर ऑपरेशन। 40 खिलाफ वर्जियों पर 41 दुकानें सील, 3 मुकदमा दर्ज, 5 छोटी दुकानों को आखिरी वार्निंग जारी, दुकानदार गिरफ्तार। स्मोक और फोक का मसला, निजी थिएटर्स की शामत आ गई। ड्रामा औकात पर पाबंदी न करने पर तलबी। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट्स मिलने के बाद निजी थिएटर्स के प्रोड्यूसर्स को तलब कर लिया। एसी हेडक्वार्टर तमाम प्रोड्यूसर्स से मुलाकात करेंगे। ड्रामा औकात पर पाबंदी बारे बातचीत होगी। आउटडोर खेलों के इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में नरमी। शहर में पहले से प्लान होने वाली खेलों की सरगर्मियां जारी रहेंगी। खेलों की सरगर्मियों में 18 साल से कम उम्र बच्चों को खेलने की इजाजत नहीं होगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में धुंध के बादल छट गए। हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे को खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद के मुताबिक ट्रैफिक खुलने के बाद लाहौर से काफिलों की शक्ल में गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी जा रही है। डेंगू के वार्ड जारी। एक दिन में सुबह भर से डेंगू के 107 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 7 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। एक हफ्ते में 570 और रवा साल अब तक 7093 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके। अवामी खदमत में पंजाब बेमिसाल। 37 इस्लामिक क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 148 दिन में 53.5 लाख से ज्यादा मरीजों का दहलीज पर मुफ्त और बेहतरीन इलाज। क्लिनिक ऑन व्हील की सर्विसेज से रोजाना औसतन 30,000 से ज्यादा मरीज मुस्तफीद। चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाओगे। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गैर मुल्की सरमाकारों और मुख्तलिफ पाकिस्तानी कंपनियों के CEOs की मुलाकात। यूके से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिम सत्तार ने वक्त की क़यादत की। सरमाकारों को पाकिस्तान में मीट सप्लाई चैन और काबिल तजदीद तवानाई में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सूबा भर में गैर कानूनी ब्लड बैंक्स को नहीं चलने देंगे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इजलास। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हमें सेफ ब्लड फॉर ऑल के मिशन को कामयाब बनाना है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी के नौमुंतखब अहदेदारों की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नौमुंतखब सदर ख्वाजा नसीर और सेक्रेटरी मोहम्मद अदनान शेख को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ते पेश किए। कहा, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी सूबाई असम्बली का अहम हिस्सा है। गैस लोड शेडिंग ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। शहरी नाश्ता और खाना बाहर से खाने पर मजबूर। कहते हैं गर्मियों में बिजली नहीं आती और सर्दियों में गैस चली जाती है। गैस न आने पर भी भारी बिल आ जाते हैं। हुकूमत आवाम पर रहम करे। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तखमीना। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 60 पैसे इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑयल इंडस्ट्री ने इब्तदाई वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। मुल्क के भिखारी रकम इकट्ठी करने में FBR से भी नंबर ले गए। 4 करोड़ भिखारी रोजाना 40 अरब रुपए भीख वसूल करने लगे। लाहौर में 1000 रुपए, कराची में भिखारी 1400 रुपए फीकस रोजाना भीख मांग लेता है। भिखारी FBR से 1500 अरब ज्यादा वसूल करते हैं। चिकन एक बार फिर महंगाई की ट्रेन पर सवार। कीमत बढ़ने लगी बार बार। मुर्गी का गोश्त 21 रुपए महंगा, कीमत 511 रुपए हो गई। अंडों की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा। अंडे 2 रुपए महंगे, कीमत 334 रुपए दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 9900 रुपए में फरोख्त। सब्जी मंडियां महंगाई की दलदल में धंस गई। सब्जी फलों की कीमतों में कमी ना सकी। अदरक 730, सब्ज मिर्च 150 और टींडे 180 रुपए किलो। पपीता 380, सेब 320, अमरूद 160 रुपए किलो में बिकने लगे। सस्ते कपड़ों का मरकज लंडा बाजार भी महंगा हो गया। मुतवस्सत तबका लंडे बाजार जाकर भी मायूस। लंडा बाजार आए शहरी कीमतें सुनकर परेशान। कहते हैं महंगाई के इस दौर में सफेद पोशी का भरम कायम रखना भी मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि महंगी चीजें खरीदकर सस्ती कैसे बेचें। माल काफ़ी महंगे हुए हैं, लेकिन महंगाई की वजह से ग्राहक भी परेशान हैं और हम खुद भी परेशान हैं। क्योंकि माल ज़ाहिर सी बात है, हमें महंगा मिलेगा तो हमने भी महंगा ही सेल करना है। तो इस वजह से ग्राहक भी काफ़ी परेशान है। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर शर्जील शाहिद का ग्रैंड ऑपरेशन। 7 फूड यूनिट्स और मारूफ फूड चेन पर छापे। 2 यूनिट बंद, 2 को भारी जुर्माने आए। 100 किलो एक्सपायर अंडे, 40 किलो नाकिस मुरब्बा और 50 किलो बदबूदार आलू तलब कर दिए गए। बल्दिया उज़्मा तजावुज़ात माफिया के खिलाफ हरकत में। मेन फिरोजपुर रोड, बेदियां रोड और धर्मपुरा में कार्रवाइयां। फट्टे, रेडियां, स्टैंड जब्त कर लिए। रेगुलेशन विंग के स्टोर में जमा करा दिए गए। ऑपरेशन चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शाहिद अब्बास काटिया की जेर निगरानी किया गया। शहर को साफ रखने का विजन। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू साहेब बर्ड फील्ड में मुतहरिक। अस्करी 11, बेदिया रोड और इतराफ में सफाई इकदाम का जायजा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने स्मोक से बचाव के लिए शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। कहा, आवाम स्मोक से बचाव के लिए घरों से बिला जरूरत बाहर न निकलें।
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का ऑरेंज लाइन ट्रेन GPO चौक स्टेशन का दौरा, सिक्योरिटी और सफाई के निज़ाम का मुआयना किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने स्टाफ की खदमात को सराहा, कहा माहौलियाती आलूगी पर काबू पाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के ताखीर से दफातर आने का इंकशाफ, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने मामले का सख्त नोटिस ले लिया। तमाम दफातर में बायोमेट्रिक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत, अफसरान और मुलाजमीन को ड्रेस कोड पर भी हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। बीस साल बाद स्कूल सरबराहान की सुनी गई। प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का हेड टीचर अलाउंस 7500 रुपये माहाना करने पर गौर। अलाउंस बढ़ाने के लिए सूबाई वज़ीर तालीम ने उसातिज़ा से तजावीज़ मांग ली। रेलवे पुलिस की हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसील जारी। 28 गुमशुदा बच्चे लवाहिकीन के हवाले कर दिए। 72 मुसाफरों को 11,38,000 रुपये मालियत का गुमशुदा सामान वापस किया गया। मौमर अफराद और जख्मियों समेत 505 मुसाफरों को व्हील चेयर और तिबी इमदाद फराहम की गई। लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर्स को मुस्तकिल करने का फैसला। CCPO अमारा अतहर ने 107 इंस्पेक्टर्स को मुस्तकिल करने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मुतादिद अजला और यूनिट की जानिब से सिफारिशात CCPO को ना भिजवाई जा सकी। इंस्पेक्टर्स को 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड तरक्की दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का बड़ा फैसला। केसेस ट्रांसफर करने के हवाले से सूबे भर के सेशन जजेस के इख्तियारात बहाल। अदालत के 3 रुकनी बेंच के फैसले को कालादम करार दे दिया गया। दरख्वास्त गुजार वकील चौधरी जुल्फिकार अली का कहना है कि फैसले से लाहौर हाईकोर्ट में केसेस की तादाद में कमी लाने में मदद मिलेगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजमों पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी के 6 मुकदमात में जमानत पर समाअत भी 27 नवंबर तक मुलतवी। अदालत के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। पंजाब पुलिस दहशतगर्दों डाकुओं के खात्मे के लिए पुरअज़म। दुश्वार गुजार पहाड़ी और कच्चा एरियाज में ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। वो इंडस्ट्रीज के आला सतह के वक्त की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। IG डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। वक्त ने ड्रोन की सलाहियतों बारे आगाह किया। यहाँ पे आया हूँ उस वक्त जो ऑफिसर्स और एक टीम सेट हुई टीम मुझे मिली। Exactly. उनके साथ ऑब्वियसली थोड़ी सी चेंजिंग को आप अपना विजन, अपनी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज आप क्लियर करते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें ये सारे मेरे जो डिविजनल SPs हैं, फिर उसके बाद जितने बाकी ऑफिसर्स हैं, HDPOs हैं, SHOs हैं, डाउन टू द कांस्टेबल लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कांस्टेबल है। ठीक है, उस तक ये पॉलिसी को पहुंचाना, उनको मोटिवेट करना, उनसे ये रिजल्ट्स लेना। अकलियती इबादत गाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़म। सूबाई वज़ीर अकलियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। अकलियती इबादत गाहों की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट तलब। इबादत गाहों की सिक्योरिटी कैमरे, खारदार तारे और सिक्योरिटी अमले की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर इंस्पेक्शन टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। डायरेक्टर इंस्पेक्शन की रीजन में कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। गैर रजिस्टर्ड सनती और कमर्शियल इदारों के 1600 वर्कर्स को रजिस्टर्ड किया गया। इदारे को 42 मिलियन रुपए से जायद का रेवेन्यू हासिल होगा।
और मेहरबानी ऐसी गैर मराई ताकत है जिसके असरात दिल में महसूस होते हैं। किसी का बोझ बांटना और दिलजोई करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मेहरबानी के आलमी दिन पर पैगाम, कहा छोटी छोटी मेहरबानी भी माशरे पर बड़े मुस्बत असरात मुरतब करती है।